हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे थे और हमने कुछ स्ट्रक्चर पढ़े थे अपने लास्ट लेक्चर में। आज हम उनसे आगे स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं बीपीटी थ्योरी के बेस पे। बच्चों, जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारा, हमने शायद सेवन कंपाउंड कर लिए थे। 8 नंबर का जो हमारा कंपाउंड है बच्चों, वो है FeCO5। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों। हमें इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना है, इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इसके बारे में हमें सब कुछ बताना है। चलो सुनो बच्चों ध्यान से। सबसे पहले हमें इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है। मेटल X मान लिया मैंने। CO कार्बन मोनोऑक्साइड पे 0 चार्ज होता है, 0 × 5, इस पूरे के ऊपर 0 चार्ज है तो बराबर 0 रख दिया मैंने। X की वैल्यू क्या आ गई? 0। मतलब कि यहां जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों? 0। अब मुझे एक बात बताओ, आयरन का नंबर होता है 26। 26 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? आर्गन 3d6 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन हुई। और आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में सेम ऐसा का ऐसा रहेगा। ऐसे कैसे का मतलब, ये D के 6 इलेक्ट्रॉन, ये D के 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 3D के 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारा 4s का, कितने? 4s में 2। 4s के बाद हमारे पास 4p खाली पड़ा है, ये 4p खाली पड़ा है। ठीक है यहां तक? चलो बच्चों, अब हमें पता है आयरन के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है, जो आयरन के साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है वो कैसा है? वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा पेयरिंग करता है। सिंस CO इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हैंस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग हो जाएगी तो ये जो हमारा आयरन है अब कैसा हो जाएगा? देखो बच्चों, यहां टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं बताना जरा मुझे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 1 3 4 5 और 6, 6 और ये 2 कितने हैं? 8। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। जब 8 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी तो 8 के 8 यहीं पे आ जाएंगे। 2 4 6 और ये 8, ये वाले 2 भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, जब बच्चों इन 6 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी तो 6 यहां तक आ जाएंगे, ये दोनों खाली रहे और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहे, ऐसा तो नहीं होगा। पहले तो D ही भरेगा, फिर उसके बाद 4s भरेगा। समझ में आ रही है बात? इसके बाद बच्चों क्या है? ये हमारा वैकेंट 4s और ये हमारा 4p वैकेंट। अब हमें लिगेंड कितने जोड़ने हैं देखना जरा। 5 लिगेंड जोड़ने। 5 लिगेंड जोड़ने स्टार्ट करो। यहां से एक CO जोड़ा, दूसरा यहां पे जोड़ा, तीसरा यहां पे जोड़ा, 4th यहां पे और 5th यहां पे। अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, यहां से यहां क्या हाइब्रिडाइजेशन आई? DsP3। देखो एक D ऑर्बिटल है, ये 3D है, ये 4s है और ये 4p है। एक तो हमारा D ऑर्बिटल है, एक S है और 3 p के यूज हो रहे हैं, तो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। अब D जो यूज हो रहा है वो अंदर वाला यूज हो रहा है, N-1D यूज हो रहा है, मतलब कि इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्स है। और बच्चों ये वाला जो कंप्लेक्स है इस हाइब्रिडाइजेशन पे कौन सी ज्योमेट्री शो करेगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, ये वाली इसकी ज्योमेट्री हो गई। सही है बच्चों? समझ में आ रहा है? कोई बड़ी बात नहीं है, यहां तक सारी चीजें बिल्कुल सीधे सीधे थी। ठीक है यहां तक? चलो अब सुनो, अगली जो बात है हमारे पास नेक्स्ट जो है इसके बारे में बच्चों, वो ये है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो मैं बता देता हूं, यहां हमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा, तो मैं ये कह दूंगा ये एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड है, डायमैग्नेटिक कंपाउंड है, कंप्लेक्स है, ये भी बोल सकता हूं मैं। ठीक है यहां तक की बात क्लियर है? चलो बच्चों अब आते हैं अगले कंपाउंड के ऊपर। 9 नंबर पे है बच्चों NiCO5। ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, NiCO5, सॉरी 4, NiCO4 ये ले रहे हैं हम।
ये वाला एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। सबसे पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, x कार्बोनाइल पे 0 चार्ज होता है, 0 इंटू 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4। ये हमारे पास इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है। चलो अब आगे की बात समझते हैं। आगे की कहानी हमारे पास क्या है? आगे की कहानी ये है बच्चों कि निकल जो होता है, निकल का नंबर 28 होता है, और 28 नंबर के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 3d8 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है। अच्छा, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो बच्चों 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल क्या होगा? ये हमारा 3d, ये हमारा 3d, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और ये 6 और ये 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आएंगे ना। अच्छा, ये 3d हो गया, ये 4s, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 4s, और उसके बाद बच्चों ये हमारा 4p, 4p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4p में हमारे पास यहां बच्चों एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, खाली पड़ा है 4p। चलो, अब हमें पता है लिगेंड कैसा है बच्चों, लिगेंड है हमारा स्ट्रॉन्ग। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी, तो मैं यहां लिख देता हूं सिंस CO इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहां इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो गई तो बच्चों ये जो निकल है ये क्या कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की शो करेगा बच्चों? ये 3d, ये 4s और ये 4p, ये 4s। चलो अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 6 और 8 और 2 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 10 इलेक्ट्रॉन जब पेयरिंग में आएंगे तो बच्चों ऐसे आएंगे, ये 2 4 ये 6 ये 8 और ये 10, ऐसे 10 इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग होगी अगर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो गई तो। अब सुनो जरा बच्चों ध्यान से, हमें 4 लिगेंड जोड़ने, 4 लिगेंड कहां जुड़ेंगे? एक यहां जुड़ा CO जुड़ा, एक यहां जुड़ा CO, एक यहां जुड़ा CO, एक यहां जुड़ा CO। अब यहां से यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। अब d ऑर्बिटल तो आ ही नहीं रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, इसका मतलब इनर और आउटर ऑर्बिटल का तो ये केस ही नहीं है। अब सीधा सीधा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। कौन सी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यानी कि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। NiCO4 जो है वो एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, तो ये डायामैग्नेटिक भी है। कैसा है? डायामैग्नेटिक नेचर का है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो बच्चों इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद देखना जरा अगला क्या है हमारे पास। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है? जरा देखो बच्चों ध्यान से, नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? नेक्स्ट है नंबर 10 ZnNH3 4 और इसके ऊपर +2 चार्ज। बच्चों नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो ये है, ZnNH3 4 है और उसके ऊपर +2 चार्ज है। हमें इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बतानी है। चलो सबसे पहले तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, X अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 × 4 पूरे के ऊपर +2 चार्ज है, तो बराबर +2, X की वैल्यू आ गई +2, मतलब कि यहां जो जिंक है उसके ऊपर +2 चार्ज है। सही बात है। जिंक का नंबर होता है बच्चों 30 नंबर है, तो कैसे लिखूंगा मैं? आर्गन 3d10 4s2, आर्गन 3d10 4s2, ये 30 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। चलो अब अगली बात समझते हैं। जिंक यहां जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +2 में क्या होगा? आर्गन 3d10, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ये वाले। सही बात है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, Zn जो +2 में होगा उसके d में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके d में 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 कैसे आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और ये 4s खाली, ये 4p खाली। सही बात है। अब देखो जरा बच्चों ध्यान से, समझने वाली बात क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले से ही पेयर है।
अब लिगेंड का तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं कि भाई लिगेंड कैसा, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगी, ऑलरेडी पेयर अप है इलेक्ट्रॉन, तो यहां किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला लिगेंड का। अब आगे की बात सुनो जरा, काम की बात क्या है। काम की बात ये है, हमें 4 लिगेंड जोड़ने हैं, एक यहां जोड़ा NH3, एक यहां जोड़ा NH3, एक यहां जुड़ा NH3। बच्चों जो लिगेंड है वो वैकेंट ऑर्बिटल में जुड़ता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई बच्चों sp3, एक s 3 p यूज हो रहे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो बच्चों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री है वो क्या है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, पेयरिंग में है तो डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है ये। सही बात है, समझ में आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक। अब सुनो आगे, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगले कॉम्प्लेक्स के ऊपर आते हैं बच्चों हम। देखना जरा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, नंबर 11 है बच्चों। 11 नंबर पे हमारा आता है NiCN4 और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, निकल का ये एक कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। X साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो बच्चों -1 × 4 बराबर कितना, -2। टोटल के ऊपर -2 चार्ज है, तो बच्चों x की जो वैल्यू आई, x -4 बराबर -2, x की जो वैल्यू आई वो +2 आ गई। अरे आई कि नहीं आई है। अब सुनो आगे की कहानी हमारे पास यहां पे क्या है। आगे की कहानी बच्चों ये आई हमारे पास कि निकल का नंबर 28 की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 3d8 और 4s2। सही बात है। अच्छा, निकल +2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d8। सही बात है। अब बच्चों निकल +2 में हम ऐसे लिखेंगे 3d8, डी के 8 इलेक्ट्रॉन मैं कैसे फिल करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये डी के 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करूंगा मैं। उसके बाद ये 4s, ये 4p खाली पड़ा है। सही बात है यहां तक। अब सुनो जरा, लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। यहां टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होने के बाद देखो क्या होगा बच्चों, मैं लिख देता हूं Cn नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग हो जाएगी तो बच्चों निकल जो है +2 में कैसा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन अब ऐसे आएंगे, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये है 3d, ये है 4s और ये है 4p, खाली पड़ा 4p। सही बात है, क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक। अब इसके बाद सुनो, हमें 4 लिगेंड जोड़ने हैं। कैसे जोड़ना स्टार्ट करते हैं, यहां से साइनाइड जोड़ा, साइनाइड जोड़ा, यहां भी साइनाइड जोड़ा और यहां भी साइनाइड जोड़ा। हमने 4 लिगेंड जोड़ दिए। 4 लिगेंड जोड़ने के बाद हाइब्रिडाइजेशन देखो बच्चों क्या आई, एक D यूज हुआ, D, एक S यूज हुआ, 2 P यूज हुए, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। जब मैंने बीबीटी थ्योरी के पोस्टुलेट कराए थे तो वहां बताया था DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि अगर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो तो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लानर होगा, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और सारे इलेक्ट्रॉन पेड हैं तो ये डायामैग्नेटिक है। कैसा है, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब बच्चों एक लास्ट कंपाउंड पे चलते हैं। वीबीटी थ्योरी का एक लास्ट कंपाउंड है और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक एक्सेप्शनल केस है। वीबीटी थ्योरी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगला जो है नंबर 12 जो है हमारा CuNH3 और ये 4, इसके ऊपर +2 चार्ज। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। चलो CuNH3 4 और इसके ऊपर +2 चार्ज। बच्चों ये हमारा
एक्स मेटल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 इंटू 4 बराबर +2, तो एक्स की वैल्यू आ गई +2, सही बात है। अब कॉपर का नंबर 29 की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s1 होती है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है 29 की। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था 21 से लेके 30 तक जो भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें टिप पे कर लेनी है बिल्कुल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनका बहुत ज्यादा यूज है। अब सुनो जरा ध्यान से, आगे की कहानी क्या है। कॉपर +2 में क्या होगी, +2 में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, एक ये गया एक यहां से गया, तो 3d9, सही है। अब कॉपर +2 में मैं लिखूंगा कैसे, ये 3d, 1 2 3 4 5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद ये 4s, इसके बाद ये 4p, सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक। अब सुनो आगे की कहानी क्या है बच्चों। अब आगे की कहानी ये है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी ये लिगेंड बताएगा, लेकिन तुम्हें नजर आ रहा है यहां 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर पेयरिंग होगी तब भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि देखो 9 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों कभी भी पूरी तरह से तो पेयर्ड हो ही नहीं सकते, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे रहेगा ही रहेगा। तो बच्चों ये हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब सुनो जरा ध्यान से, काम की बात क्या है। काम की बात यह है कि ये मैंने Cu+2 की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब हमारे हिसाब से हमें 4 लिगेंड जोड़ने, एक यहां जोड़ा एक यहां जोड़ा एक यहां पे एक यहां पे, तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp3 आई। और sp3 पे स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन बच्चों मैंने तुम्हें बताया था ये जो हाइब्रिडाइजेशन है का कंसेप्ट होता है, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है, बनावटी कंसेप्ट होता है। हाइपोथेटिकल मतलब बनावटी। ये कैसे डिसाइड करता है स्ट्रक्चर को, सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड या कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर से एक्सरे पास करते हैं। एक्सरे पास करने के बाद हमारे पास उसकी एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि उस कंपाउंड का कैसा स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर के बेस पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन की जाती है। मतलब कि पहले एक्सरे से स्ट्रक्चर देखा जाता है, उसके बेस पे हाइब्रिडाइजेशन डिजाइन की जाती है। मतलब कि जो एक्यूरेट रिजल्ट देता है वो है एक्सरे। बच्चों अब अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट देखूं तो हाइब्रिडाइजेशन हमें यह बता रही है कि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब एक्सरे से इसका स्ट्रक्चर देखा गया ना बच्चों, तो एक्सरे ने इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लानर बताया। कैसा स्ट्रक्चर बताया, स्क्वायर प्लानर। अब मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर प्लानर कैसे होगा। स्क्वायर प्लानर तो तब होगा जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो। अब dsp2 कब होगी, जब ये वाला ऑर्बिटल खाली हो, ये वाला ऑर्बिटल खाली हो। अब ये वाला ऑर्बिटल खाली कब होगा, जब यहां इलेक्ट्रॉन ना रहे। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं कहां भेजूं, अब मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देता हूं इसमें। अगर मैंने इसमें एक्साइट करा दिया तो मैंने एक लिगेंड को यहां जोड़ा, फिर अगला यहां जोड़ना पड़ेगा, फिर से यहां इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहां एक्साइट करा दिया। तो ds, फिर अगला लिगेंड यहां जुड़ेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पे भी नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहां भेज दिया। एक लिगेंड यहां जोड़ा, एक यहां जोड़ा, एक यहां जोड़ा, लेकिन लिगेंड हमारे पास 4 है तो चौथा यहां जुड़ेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां भी नहीं होगा, यहां जाके एक्साइट होगा। और जब 4 लिगेंड 1 2 3 4 यहां जुड़ेंगे तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी dsp2। हालांकि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, आज भी हमारी केमिस्ट्री में ये एक एक्सेप्शनली के केस में ही पढ़ा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां तक क्यों एक्साइट हो गया। बच्चों देखो क्या है, हमारी केमिस्ट्री में जो लिखा हुआ है, जो थ्योरी बनाई गई है, वो क्या किस बेस पे बनाई गई है, वो एक्सरे से जो पिक्चर ली गई, एक्सरे ने बता दिया कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग ही उसकी डिजाइन करनी पड़ेगी। अब स्क्वायर प्लानर के लिए हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होती है, और बच्चों dsp2 हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्साइट कराना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। तो बच्चों मैं यहां एक बात लिख रहा हूं, क्या नोट डाल के लिख लेना। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट CuNH3 प्लस 2 इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बट एक्स-रे स्टडी
tells that it is square planar complex. This can be possible. This can be possible only when electron will excite to 4pz ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट कर दिया जाए 4pz ऑर्बिटल में. देखो बच्चों, ये 4px है, ये 4py है, ये 4pz है. 4pz में अगर एक्साइट कर दिया जाए ना तो पॉसिबल है. अब देखते हैं जरा 4pz में एक्साइट कराने के बाद हमारे पास क्या आया वो देखते हैं. तो बच्चों 4pz में एक्साइट कराने के बाद हमारे पास आया ये 3D. 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 3D. ये 4s खाली पड़ा है और ये 4p और इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पे, एक्साइट यहां पे कर दिया. अब हमें 4 लिगेंड जोड़ने. एक यहां पे जोड़ा NH3, एक यहां पे जोड़ा NH3, एक यहां पे जोड़ा NH3 और एक यहां पे जोड़ा NH3. अब बच्चों यहां से यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, देखो DsP2 और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है. कैसा कॉम्प्लेक्स है? स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स. एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे नजर आ रहा है तो ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी है. ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है. और अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट हम केवल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का निकालते हैं, डायमैग्नेटिक का नहीं निकालते, क्योंकि डायमैग्नेटिक के लिए n की वैल्यू 0 होती है. बच्चों n यहां 1 है और n यहां 1 है तो 1 × 1 + 2 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 3 आ गया. बोहर मैग्नेटोन यूनिट होती है, अंडर रूट 3 की वैल्यू हो गई 1.73 बोहर मैग्नेटोन. ये हमारे पास पूरी डिटेल आ गई इस कॉम्प्लेक्स की. बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, कई बार आईआईटी में भी पूछा गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है, कुछ अलग है यहां पे. चलो बच्चों, तो अभी तक हमने पढ़ा बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में. अब सुनो जरा ध्यान से, अगली जो कहानी है वो क्या है, इस थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी. लिमिटेशन ऑफ वीबीटी थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी. अब सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ये वाली थ्योरी बिल्कुल हमें नहीं बताती कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कैसे होगी. जो मैं तुम्हें करा रहा हूं अभी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग पेयरिंग कर देता है, वीक नहीं करता. बच्चों ये हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है CFT उसने बताया था, लेकिन यहां बताना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि इन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए हमारा ये जानना जरूरी था, वरना हमें एक तरह से रटने पड़ते हैं स्ट्रक्चर जो कि सही नहीं है. तो बच्चों इस थ्योरी ने हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है. इसने तो कह दिया कि भाई हमें एक्सरे पिक्चर में वो इनर ऑर्बिटल नजर आया तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हमें आउटर ऑर्बिटल नजर आया तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है. तो बच्चों सबसे बड़ी लिमिटेशन थी दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन formation of inner orbital and outer orbital complex. अगली बात, it does not tells about लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. अभी हमने नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट वाली थ्योरी जब पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे. लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. और ये बच्चों देखो जो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग
हो रही है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। जब हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के केस पढ़ते हैं वहीं से हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, और पेयरिंग से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक। तो बच्चों इस थ्योरी ने एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। इट डज नॉट एक्सप्लेन formation of explain diamagnetic and paramagnetic substances। सही है, समझ में आ गई बात, क्लियर है बच्चों। तो देखो आज हमने वीबीटी थ्योरी अपनी कंप्लीट कर रही है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का होगा, और फिर ये लगभग ये यूनिट लगभग कंप्लीट की तरफ जाएगी। तो बच्चों जो भी डाउट आता है इससे रिलेटेड मेरे से पूछना है, और लेक्चर को बच्चों रेगुलर देखा करो। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उस दिन उसको देखा करो। अगर तुम जल्दी जल्दी लेक्चर को देखोगे तो तुम्हारे पास मटेरियल ज्यादा आएगा, जब तुम लेक्चर को नहीं देखते इसीलिए हमें अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।